नमस्कार दोस्तों। जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 का नए साल का कैसा रहेगा आप लोगों के लिए जानेंगे आप इस वीडियो से। खासकर 5 राशि वालों की चर्चा करेंगे इस वीडियो से, जिनके लिए फाइनेंस की रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं, शनि और राहु से मिलेगा वरदान। इन 5 राशि वालों के लिए शनि का गोचर और राहु का गोचर काफी शुभ स्थिति से हो रहा है। तो हमने सोचा कि शनि और राहु का प्रभाव क्योंकि काफी गहरा होता है, दूरगामी होता है, तो आप लोगों को नए साल में क्यों ना खुशखबरी दी जाए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है और आप लोगों को निश्चित तौर से धन धान्य प्रतिष्ठा से पद से भरपूर करेंगे, सुखी रखेंगे। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी। जब शनि का गोचर खासकर शुभ होता है तो निश्चित तौर से हर तरफ से लाभ होता है। राहु तो मायावी प्लेनेट है, अगर राहु शुभ हो जाए तो देखिए व्यक्ति राज करता है। अचानक से फर्श से अर्श तक पहुंचाने में राहु का रोल रहता है। अकस्मात हैपनिंग्स के कारक है राहु। तो इन 5 राशियों के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति रहने वाली है। इन 3 महीनों की बात करेंगे संक्षेप में 5 राशि के लिए। तो चलिए सीधा बिंदु पर आते हैं और बात करते हैं वह पहली राशि कौन सी किस्मत वाली है जिसके लिए शनि और राहु का इन तीनों महीने शुभ फल मिलने वाला है, उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहली राशि जिसकी लॉटरी लगी है, मैं तो यूं कहूं, क्यों अष्टम स्थान से शनि निकलकर भाग्य स्थान में आए हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं। देखिए, भाग्य स्थान में शनि का आना दूसरी राशियों में होते तो कोई और बात होती, कोई इतनी महत्वपूर्ण बात ना होती। यह शनि मूल त्रिकोण साइन में आए हैं, कुंभ राशि में आए हैं, तो आपका पीछे जो वक्री पीरियड रहा या ढैया का पीरियड रहा पिछले साल तक, तो उससे निजात भी मिली है आपको। आप बहुत हरे भरे से महसूस करेंगे, बहुत सुकून में रहेंगे इस अवधि में। 17 जनवरी से हालांकि यह शिफ्टिंग होगी, परंतु उसका प्रभाव पहले से ही आपको हर क्षेत्र में दिखने लग जाता है। चाहे यह रिश्तों की बात हो, जॉब की बात हो, नौकरी की बात हो, व्यापार की बात हो, इवन ये तो 9th हाउस में है, भाग्य की बात हो। किस्मत ही जब उत्तम हो जाती है तो दोस्तों कोई भी कुप्रभाव, अशुभ प्रभाव शनि के ऊपर हो तो वह चलता नहीं है। खासकर पिछले 2 साल, 2.5 साल, 20 और 21 सालों में ये ढैया के पीरियड की बात करें तो 2022 का भी आधा साल करीबन आप लोगों को ढैया में काफी दिक्कत रही है। जनवरी 2020 से जब ये मकर राशि में अष्टम स्थान में गोचर कर रहे थे, तो चलिए वो पास्ट हो गया। हम बात करते हैं धन धान्य कहाँ से आएगा। देखिए, विदेशों का घर होता है तो विदेश यात्रा के योग, विदेशों से लाभ। वैसे भी किस्मत का घर है तो किस्मत के बूते से, भाग्य की शक्ति से बैठे बिठाए आप कामयाब होंगे। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होगी। जो पहले समय में आपने मेहनत की है, काम किया है, उसका सुफल मिलता दिखता है। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं उसका सुफल मिलता है, आपको सफलता, सक्सेस मिलती है। जो आपको बॉस पर ताड़ना दे रहे थे, जो आपके कुलीग्स आपको परेशान कर रहे थे, जो आपको फजूल की यात्राएं करनी पड़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, जो कार्यस्थल पर आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप ढैया में लगते रहे, या आपके पास पदोन्नति की संभावना ही नहीं थी। अगर जॉब भी कई बार होती है ऐसी अवधि में, कईयों की जॉब कुछ लोगों की चली जाती है। अब किस्मत बली है दोस्तों, आपके प्रतिद्वंदी आपका मुंह देखेंगे। अब दुनिया मुंह देखेगी, दुनिया तरसेगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग तरक्की दर तरक्की करने वाले हैं। शनि का प्रभाव है दोस्तों, ये कोई दूसरे छोटे मोटे ग्रह नहीं है। जब शनि शुभ होते हैं, न्याय मूर्ति हैं, तो आप लोगों को न्याय दिलाएंगे और आप लोगों ने जो मेहनत की है पिछले समय में, तो उसका पूरा सुफल इस वक्त मिलता है। अब आप पिछले जन्म के कर्मों से भार मुक्त होते हैं कहीं तो, और विदेशों से खास लाभ, यात्राओं का लाभ, कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिले, और इवन शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करने वालों के लिए भी समय अति श्रेष्ठ रहता है इस अवधि में।
कोर्ट कचहरी, कर्जे से निजात, क्योंकि 6th हाउस के ऊपर शनिदेव की अब दृष्टि रहेगी जो आपको शत्रुहंता बनाती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस समय खास उत्तम रहता है। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई कंपनी रन कोई कंपनी रन करते हैं, तो आप लोगों को निश्चित तौर से आपके स्टाफ का पूरा सहयोग मिलता है और इवन आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम हो जाता है। आपकी सेहत बहुत ठीक रहती है। इस अवधि में आपका मन हल्का फुल्का रहता है। इस शनि का कुछ शब्दों में, कुछ वर्ड्स में आपको प्रभाव बताया। राहु तो दोस्तों मैं कई बार अपने वीडियोज में बता चुका हूं, जो नए हैं बता दें 2 पंक्तियों में। 11वें घर में राहु वैसे भी शनि से दृष्ट हैं, जो भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो लाभ की वृद्धि होगी भाग्य की शक्ति से। राहु दोस्तों 11वें घर में वैसे ही शुभ होते हैं, उपच स्थान है, क्रूर ग्रह हैं। मंगल की स्थिति के ऊपर भी निर्भर करेगा राहु का प्रभाव, परंतु इन तीनों महीनों में मंगल की स्थिति आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ रहेगी। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि विपरीत राजयोग मंगल बना रहे हैं, 12वें घर में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु के जरिए आप लोगों को अकल्पनीय लाभ, बेहतरीन लाभ, पद प्रतिष्ठा, आप ऊंचाइयां छूते हैं। जिस भी क्षेत्र में होते हैं आपकी रणनीति, आपकी सोच काफी कुशाग्र हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप पॉलिटिशियन हो जाते हैं या यूं कहें डिप्लोमेसी के सहारे से आप चलते हैं और अपने गंतव्यों को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। बातें तो दोस्तों और भी बहुत हैं, परंतु फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी इतना बता दें, राहु आप लोगों को अचानक से धन लाभ दिलाने वाले हैं, अचानक से ऊंचाइयां दिलाने वाले हैं। शनि के शुभ होते ही यह राहु का खेल शुरू हो जाता है आप लोगों के लिए। सो एंजॉय। अभी बात करते हैं नेक्स्ट सिंह राशि लगन के लिए। दोस्तों शनि का शशि योग बनाना यह उत्तम स्थिति हो जाती है। हालांकि 6th हाउस में भी काफी शुभ थे, परंतु कुछ लोगों को कर्जे, कोर्ट कचहरी की दिक्कत हो जाती है, तो उससे आपको निजात भी मिलती है। शशि योग के कारण केंद्र में है, तो यहाँ पर फुली इक्विप्ड है, पूरी तरह से सक्षम है शनि आपको राजयोग प्रदान करने में। लगन के ऊपर प्रभाव होता है जब शनि का, तो आप दूरदृष्टा हो जाते हैं। जो भी करते हैं सोच विचार करके करते हैं, न्याय का पक्ष लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आप सुकून में रहते हैं और सच का साथ देने वाले भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में जो छुपा हुआ एक बच्चा है, जो बहुत ऑनेस्ट है, वह जागृत हो जाता है और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छी तरह से उठाते हैं, जिससे आपको सुकून भी मिलता है, निश्चिंतता रहती है। एक तरह से आपको एक खुशी मिलती है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो सामाजिक स्तर पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं या इवन घर परिवार में मिली हैं, उसको पूरा करने में आपको जो सुख का, शांति का एहसास होता है, यह आप ही जानेंगे। और निश्चित तौर से यह बहुत उत्तम समय है। शनि मूल त्रिकोण साइन से लगन को देखें, राशि को देखें, तो बहुत अच्छा गहरा प्रभाव पड़ता है। वैसे भी पब्लिक का घर है, तो पब्लिक में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। व्यापार का घर है, तो व्यापार अति श्रेष्ठ, तो धन इतना, जैसे कि थंबनेल में बताया कि गिनता गिनता व्यक्ति थक जाए, तो इस तरह की स्थितियां राहु की बदौलत भी हो रही हैं। राहु भाग्य स्थान में, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बैठकर राहु कमाल ही करते हैं। विदेशों का भी घर है, तो अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो समय आप लोगों के लिए अब श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि शनि का प्रभाव राहु के ऊपर रहेगा। सप्तम स्थान के मालिक का संबंध राहु के साथ, या राहु केंद्र त्रिकोण राज्य के प्रभाव से कार्य करेंगे। मंगल का फल देंगे। मंगल आपके योग कारक हैं, चतुर्थेश भी हैं, सुखेश भी हैं, तो भूमि भवन से भी लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, भाग्य प्रबल रहेगा। बेसिकली किस्मत आपकी साथ देगी, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, प्रॉपर्टी का कारोबार करते हो, होटल लाइन में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। दोस्तों लिस्ट लंबी है, गिनाने लगे तो शनि के काम ही इतने हैं। शनि के कुछ काम तो मैं बता ही देता हूँ, जैसा कि लेबर, ट्रांसपोर्ट, कोयला, स्टील, प्लास्टिक, केमिकल इंडस्ट्री, मशीनों, खदानों का कामकाज, लेबर से रिलेटेड कोई भी कामकाज, कंस्ट्रक्शन का, हार्डवेयर का कोई भी काम, रेलवे लाइन में हो, रेलवे इंडस्ट्री में कामकाज करते हो, तो इस तरह के कामकाज, टेक्निकल कोई भी कामकाज हो, हाथ के काम हो, और वह शनि उनको लाभान्वित करेंगे। मंगल भूमि से जुड़े हुए खाद्य पदार्थों के कामकाज, भूमि पुत्र हैं,
लैंड के सेल परचेज से लाभान्वित होंगे, क्योंकि राहु ने मंगल का फल देना है। तो मंगल की स्थिति आप लोगों के लिए ज्यादातर मैं देख रहा हूँ इन तीनों महीने अति श्रेष्ठ रहेगी। तो आपका नया मकान बन सकता है, प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों को खास लाभ होगा, होटल लाइन से लाभ होता दिखता है, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस, पुलिस में है तो आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं आपको अपने कार्यों के लिए, लोग आपकी शख्सियत को पहचानते हैं, आपका पराक्रम बढ़ा रहता है, आपका आत्मबल, तेज प्रभाव बढ़ता है इस अवधि में। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। विदेशों से लाभ के योग, मल्टीनेशनल कंपनीज से लाभ खास होता है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, वीजा इत्यादि लगने के प्रबल योग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों कन्या वालों के लिए पहले 3 महीने अति श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि शनि की अनुकंपा बहुत ज्यादा रहने वाली है। शनि 6th हाउस में बैठकर दोस्तों क्रूर ग्रह उपज स्थान में एक सूत्र बताता रहा हूं कि आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। कुछ लोग ये भी कह देते होंगे क्रूर ग्रह 6th हाउस में यहाँ कर्जा बढ़ाएंगे, ऋण बढ़ाएंगे और बीमारी बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल दोस्तों। 3, 6, 10, 11 घरों में, खासकर 3, 6, 11 घरों में शनि राशि से हमेशा उत्तम स्थिति में होते हैं, इवन लगन से भी उतना ही अच्छा फल देते हैं। तो आप लोग कोर्ट कचहरी से निजात पाते हैं, जिनका किसी तरह का मसला है कोर्ट कचहरी में, और अगर आपको कर्जे की प्रॉब्लम है, लोन्स इत्यादि से दबे हुए हैं, त्रस्त हैं, तो लोन्स चुकाने में आपको मदद मिलती है। यूं कहें आपके धन आगमन की स्थितियां बढ़ जाती हैं, धन आता ही चला जाएगा, आपकी इनकम बढ़ती है, नौकरी की तलाश है, नौकरी मिलती है, और कारोबार चलाना चाहते हैं तो कारोबार चलाने के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। इसी के साथ आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। विदेशों से खास लाभ होने के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं, क्योंकि 12वें घर के ऊपर शनि का प्रभाव बहुत उत्तम रहेगा। एक किस्म से शनि यहाँ पर 6th हाउस में अपनी राशि में हर्षा, विमला, सरला नामक 3 विपरीत राजयोग होते हैं, उसमें से एक विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। उस दृष्टि से भी शनि आप लोगों के लिए निश्चित तौर से 100% सही है। कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि, अगर जॉब करते प्रमोशन 100% होती है। 102% दोस्तों ये लिख लीजिए। कारोबार करते हैं तो आपके कारोबार में अवरोध दूर होते हैं, रिश्तों में मधुरता आती है, और आपका सोसाइटी में नाम होता है, लोग आपकी अब कदर करना सीख जाते हैं, आप सुखी रहते हैं। बेसिकली आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके सोल्यूशन मिल जाते हैं। और राहु अष्टम स्थान में ये थोड़ा सा दिक्कत का कारण बनते हैं, परंतु शनि के प्रभाव में होने के कारण यह स्थिति उत्तम देते हैं। इन पहले 3 महीनों की बात करें, क्योंकि मंगल का गोचर भाग्य स्थान में है और राहु ने मंगल का फल देना है, तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा। अकस्मात ढंग से शनि से दृष्ट होने के नाते, जो कि पंचम स्थान के मालिक है, पंचम स्थान अचानक से लाभ देता है, लॉटरी इत्यादि के राहु योग बना दिया करते हैं अष्टम स्थान में बैठकर, तो आप ऊंचाइयां छूते हैं। इस राहु का गोचर भी बहुत श्रेष्ठ रहेगा। फैमिली के स्थान के ऊपर राहु की दृष्टि उच्च ये शुक्र के घर को देखेंगे। राहु शुक्र की तुला राशि पड़ती है यहाँ पर दूसरे घर में, तो पारिवारिक स्थितियां भी उत्तम रहती है। तो कुल मिलाकर राहु का गोचर भी हालांकि अष्टम स्थान में उत्तम नहीं होता, परंतु इन 3 महीने शनि से दृष्ट रहने के कारण और मंगल का गोचर क्योंकि शुभ है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में बताया, इसलिए राहु का गोचर भी आप लोगों के लिए श्रेष्ठतम रहेगा। भूमि भवन से लाभ होने के योग, नया भवन, नई प्रॉपर्टी बनने के योग इत्यादि बनते हैं। आप यात्राओं से लाभान्वित होने वाले हैं, विदेश यात्रा तक के योग बन जाते हैं, और आपका पराक्रम उच्च कोटि का रहेगा। कॉन्फिडेंस, प्रतिष्ठा के योग भी बनते हैं। मार्केटिंग के लोगों के लिए खास समय उत्तम रहेगा, और अगर आप प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं तो भी समय उतना ही उत्तम रहेगा। होटल लाइन वालों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि राहु मंगल के राशि में है तो मंगल का ही फल देंगे। और अगर आप सीक्रेट एजेंसीज में कामकाज करते हैं, पाताल का घर है, तो राहु अचानक से आपको सफलता देता है। आपकी इंट्यूशन पावर उच्च की रहती है, अच्छी रहती है। फिर भी यदा कदा आपको राहु के उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि जब मंगल का गोचर इतना अच्छा नहीं रहेगा तो राहु थोड़ी बहुत दिक्कत देते हैं। तो राहु के उपाय आपको बताता रहा हूं, वो करें और लाभान्वित हो। चलिए बात करते हैं अभी तुला वालों के लिए। शनि और राहु दोनों ही अच्छी स्थिति में है।
दोस्तों, राहु यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं, डिप्लोमेट बनाते हैं, और जैसा कि 22 अप्रैल से गुरु का भी संबंध राहु से होगा, तो निश्चित तौर से आप लोग शत्रुहंता होंगे, क्योंकि गुरु 6th लॉर्ड होंगे। कंपिटिटर्स अच्छे साबित होंगे। शनि के प्रभाव में भी राहु रहेंगे जो पंचमेश हैं, तो पंचम स्थान का मालिक का संबंध, शनि का संबंध, जो कि चतुर्थेश भी हैं, योग कारक हैं, तो निश्चित तौर से राहु का प्रभाव आप लोगों के लिए अचानक से लाभकारी स्थितियां देगा। अगर जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करें तो राहु अकेले रहेंगे, शनि से दृष्ट रहेंगे, तो प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद और अचानक से लाभ के लिए राहु जाने जाते हैं। शनि से प्रभावित होने के नाते आप लोगों को व्यापार भी आपका चमकाएंगे, डेली आमदन में वृद्धि के योग। मैरिज लाइफ में यदा कदा आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि है तो क्रूर ग्रह है सप्तम स्थान में। कहीं ना कहीं जिनकी पहले से ही नोक झोंक रहती है, उन्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। हालांकि शनि का 10th एस्पेक्ट फैमिली के घर के ऊपर है, वृश्चिक राशि के ऊपर, तो फैमिली में माहौल ठीक ही रहेगा शनि की बदौलत, जो कि योग कारक है, और इनकी दृष्टियां भी शुभ हो जाती हैं। खासकर कुंभ राशि में बैठकर बच्चों से सुकून मिलना, संतान पक्ष से लाभ होना, और लॉटरी इत्यादि के योग, शेयर, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी से लाभ, नया भवन, नई प्रॉपर्टी, नया वाहन परचेज करने के योग, नौकर चाकरों का सुख मिले। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, क्योंकि 4th लॉर्ड भी हैं। 4th लॉर्ड होने के नाते मातृपक्ष से लाभ, पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी के मसले सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हो सकता है आप अगर छात्र हैं, जॉब के लिए कंपटीशंस दे रहे हैं, तो उत्तीर्ण होने के बाद आपको अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, क्योंकि लाभ के स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो लाभ तो कई गुना होगा आपको इस अवधि में। आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। इन 3 महीने मोटे तौर से बताएं, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले, लाभ ही लाभ होने के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो पदोन्नति की संभावना है। अगर आप की ट्रांसफर हो जाती है कहीं, तो आपको मन चाही जगह पर ट्रांसफर मिलती है। तो कुल मिलाकर स्थितियां उत्तम हैं। बात करते हैं दोस्तों धनु वालों के लिए। शनि तृतीय स्थान में 7.5 की समाप्ति के बाद आप लोगों के लिए, जैसे शनि अब गिन गिन कर आप लोगों को सुख देंगे, आप लोगों की इच्छाएं पूर्ण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बहुत महत्वपूर्ण गोचर है शनि का। पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि, राहु के ऊपर दृष्टि, राहु कैटलिस्ट का ही कार्य करते हैं बेसिकली, तो आप लोगों को अचानक से लाभ होता है। धन की व्यवस्था अचानक से होती है, प्रतिष्ठा मिलती है, प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहता है। अगर आप छात्र हैं तो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। राहु यहाँ पर आप लोगों के लिए अकल्पनीय लाभ के साधन भी बनाते हैं, अचानक से लाभ करवाते हैं। शनि राजयोग कारक होते हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं, धन स्थान के मालिक है, कुटुंब के मालिक हैं, तो कुटुंब में माहौल बहुत अच्छा रहता है। पारिवारिक स्थितियां बहुत उन्नत रहती हैं, अच्छी रहती हैं। परिवार में कोई फंक्शन, कोई शादी ब्याह का माहौल बनता है। धन आगमन के योग प्रबल बनते हैं। जब शनि तृतीय स्थान में होते हैं तो राजयोग कारक होते हैं। आपके हर कार्यों में जो अवरोध आ रहे थे, कोई कार्य सिरे चढ़ता ही नहीं था, अब हर कार्य आपका सिरे चढ़ता है। आपकी पूर्व में की हुई मेहनत अब सफलता मिलती है आपको, आपका मेहनत का फल मिलता है आपको इस अवधि में। और भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, आपका भाग्य चमकता है, किस्मत चमकती है। विदेशों का घर है, तो विदेशी कंपनियों से अगर आपका संबंध है, मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं, तो भी आप लोगों के लिए स्थितियां पहले से बेहतर हो जाएंगी। बल्कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं विदेशी कंपनियों में, या विदेश भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं, तो शनि क्योंकि वायु तत्व की राशि में है, तृतीय स्थान में है, और राहु का भी प्रभाव पंचम दृष्टि से 9th हाउस के ऊपर है, तो विदेशों से आपको लाभ के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर शनि और राहु का प्रभाव देखें तो आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है, बहुत सार्थक है। पराक्रम में वृद्धि, आप शत्रु हंता होते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, कर्जे से निजात मिलती है, क्योंकि धन स्थान का मालिक जब अपनी राशि से द्वितीय स्थान में आ जाता है तो पराक्रम से भी लाभ होता है। आप हिम्मत से भी धन कमाते हैं,
और आसानी से भी आपके कार्य पूर्ण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है सब राशियों से, क्योंकि जब 7.5 से शनि फ्री करते हैं तो उस व्यक्ति की कोई एक दो बड़ी मनोकामनाएं बड़े समय से जो लंबित पड़ी होती है, पोस्टपोन होती रहती, वह पूर्ण होती हैं। चाहे यह परिवार की बात हो, चाहे रिश्तों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या जॉब की बात हो, कारोबार की बात हो, आपकी कोई ना कोई बड़ी इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। शनि तृतीय स्थान में, उपचय स्थान में क्रूर ग्रह हैं। शनि हमेशा ही 100%, 100% यकीन मानिए शुभ फल ही देंगे और आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होगी, वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। दोस्तों, आपका कारोबार निश्चित तौर से चलेगा, कोई भी रिस्क ले सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं किसी तरह का कोई भय चिंता आपके मन में अब नहीं होना चाहिए। ये पहले 3 महीने मुझे लगता है आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है जिंदगी का। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण समय की ओर अग्रसर हो रहे हैं और बहुत जल्दी हो रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना, हालांकि पिछले एक वीडियो में मैंने अभी बताया 2023 में बहुत उत्तम रहेगा। यहाँ पर आपको बता दें, शनि जब द्वितीय स्थान में होते हैं तो लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि धन के स्थान में है। आप के लिए तृतीय चरण शुरू होता है, थर्ड चरण, जैसे कि बताया मैंने पिछले वीडियो में। तो परिवार के घर में, धन के स्थान में तो धन आता है और राहु की कृपा से भी आता है। राहु इसलिए क्योंकि धनेश के साथ, लग्नेश के साथ राहु का संबंध है। जिन लोगों की राहु की दशा अंतरदशा है या शनि की दशा अंतरदशा है तो निश्चित तौर से धन गिनना मुश्किल हो जाएगा। राहु इसी तरह के प्लैनेट हैं, दुख देते हैं तो दुख का अंत नहीं होता जब सुखी करने की स्थिति में होते हैं। लग्नेश धनेश के साथ संबंध है। ये देखिए, राहु का प्रभाव तो आपको ऐसे जानना चाहिए, मंगल की राशि में है तो मंगल का फल देंगे। मंगल पंचम स्थान में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं मंगल। 11वें घर को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं। 11वें घर में मंगल की अपनी राशि वृश्चिक पड़ती है, तो राहु ने फल मंगल का देना है। मंगल मार्च तक अति श्रेष्ठ स्थिति में है और उसके पश्चात भी मंगल अति शुभ स्थिति में। तो राहु का संबंध शनि के साथ बना रहना, जो कि लग्नेश है। प्रतिष्ठा बढ़ाएगी, आपके कार्यों में अवरोध दूर होंगे, स्वास्थ्य उत्तम होगा, धन की प्राप्ति होगी। आपने जो मेहनत की है ना, उसका अब फल मिलेगा। आपके एसेट्स बढ़ेंगे। दूसरा घर एसेट्स का भी होता है। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिले, घर में कोई फंक्शन, शादी ब्याह बच्चे का हो सकता है। अगर आप बैचलर्स हैं, आपकी शादी के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु का गोचर भी आप लोगों के लिए श्रेष्ठ है। मार्गी हो चुके हैं गुरु। गुरु का प्रभाव सप्तम स्थान के ऊपर है, पंचम दृष्टि। तो निश्चित तौर से शनि राहु की बात करें, बेसिकली ये 2 ग्रह ऐसे हैं क्योंकि लंबी अवधि तक यहाँ पर रहेंगे, तो इनकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ। इनके वरदान की बात की है मैंने थंबनेल में। तो निश्चित तौर से जैसा कि बताया, राहु ने शनि और मंगल का फल देना है। मंगल अकल्पनीय लाभ की स्थिति में है, लाभेश है बेसिकली, और सुखेश भी है। तो जो सुख में कमी रही, आपके पीछे चिंता, फ्रस्ट्रेशंस रही, एंजाइटी रही, वह दूर करते हैं राहु, क्योंकि शनि से भी दृष्ट है। देखिए, क्रूर क्रूर ग्रह कई बार ऐसा लगता है नेगेटिव फल देंगे, बढ़ा देंगे, परंतु शनि जब शुभ हैं, लग्नेश हैं, लग्नेश तो शुभ ही काम करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा ही बढ़ाएंगे। जमीन जायदाद, नया वाहन, प्रॉपर्टी परचेज करने के प्रबल योग, होटल लाइन से लाभ, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। तो आप लोगों की देखिए, सफलता की सीमाएं नहीं है इस अवधि में। आप काफी सफल होते हैं, काफी कामयाब होते हैं इस अवधि में। आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाती है, पॉजिटिविटी के साथ, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि के साथ, आपका पर्सनैलिटी में एक डेवलपमेंट होती है। जो आप दबे दबे थके थके से थे, अब एकदम से पॉजिटिव हो जाते हैं जनवरी से ही, जैसे शनि आपके राशि से चंद्रमा के ऊपर से निकल रहे हैं। देखिए, चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर वैसे ही फ्रस्ट्रेशन देता है, तनाव देता है। वह स्थितियां पास्ट की होगी। यह तीसरा चरण, मूल त्रिकोण साइन में शनि हमेशा ही अच्छा फल देते हैं अपनी इस राशि में। कोई भी ग्रह मूल त्रिकोण साइन में अच्छा फल देता है, और राहु के साथ संबंध होने के नाते यह और भी शुभ हो जाता है, क्योंकि राहु अकस्मात ढंग से ऊंचाइयां देने वाले हैं, जो भूमि भवन से लाभ, प्रतिष्ठा देने के योग बनाते हैं और लाभ ही लाभ के योग बनाते हैं। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।